राजद का कहना है कि वर्चुअल रैली में 144 रुपये खर्च की गई है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। राजद पार्टी का कहना है, यह आरोप है भाजपा पे। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, विपक्ष जो है ना, उनके पास में कोई काम और विकास का काम बच नहीं गया है। कोई मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर बिहार जाएंगे, वो चुनाव लड़ने के। वह जो ये आरोप लगाते हैं किसी प्रकार की सरकार की उपलब्धि वर्चुअल रैली के दौरान जो बताई गई, तो खर्च तो होना स्वाभाविक है। अब यह आंकड़ा उनको कहाँ से मिला जो कि 144 करोड़ खर्च हुआ है? बिहार के मजदूर को लाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो फिर बिहार के मजदूर आए कैसे? ये बिहार की क्वारंटाइन हॉल में इतने मजदूर पहुँचे कैसे जब तक उनको लाया नहीं गया? हर व्यक्ति के खाते में 1,000 रुपया वहाँ दिया गया दिल्ली में, जहाँ से गोरखपुर में, गाजियाबाद में, चाहे गुजरात से जो मजदूर आया है। अब थोड़ी बहुत जब यह वैश्विक महामारी है, थोड़ी बहुत कुछ सुविधा से छूट गए हों तो छूट गए हों, लेकिन प्रयास यह सरकार की जारी है। यह आरोप लगाना जी कि वर्चुअल रैली में 144 करोड़ रुपया खर्च हो गया, जो है वाले जो है लेखा वाले जो है सर्टिफिकेट दिए हैं क्या उसको, जो कि आप देखते रहिए। सर, जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर की बात की जाए तो देखा गया, इलाकाई तौर पे देखने को भी मिला, मीडिया को जाने के लिए मना कर दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर उसकी जो व्यवस्था थी ख़राब थी, उसको दिखाया गया लेकिन फरमान जारी किया गया पत्रकार एंट्री ना करें? देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए तो निश्चित तौर पर बहुत लोग मिलते होंगे। यह वैश्विक बीमारी है जहाँ हमको व्यवस्था अधिक से अधिक जिस देश को है, इटली हुआ, पेरिस हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मन हुआ, जापान हुआ, वैसे वहाँ भी अफरा तफरी है, वहाँ भी कुव्यवस्था है। जब एक लॉट ऑफ एक मॉब आएगी तो उसमें कुछ कहना मुश्किल है। तो बच गई बात, जो वहाँ कुव्यवस्था है, पत्रकार लोगों को आने नहीं दिया गया, लेकिन मीडिया के लोग तरह तरह की बातों को लेकर के, तरह तरह के बयानों को लेकर के जो चर्चा होती रहती है सोशल मीडिया में या कहीं, तो उसी से बचने के लिए यह सरकार ने उपाय लगाया, जो कि अभी तत्काल जो है किसी मीडिया के लोगों को उधर जाने नहीं दिया जाए, देखा नहीं जाए। लेकिन और लोग तो देख ही रहे थे। वहाँ जब क्वारंटाइन में जो हॉल में प्रवासी मजदूर है वह है ही, जिस ग्रामीण में वहाँ है लगा हुआ स्कूल कॉलेज, वहाँ सारी व्यवस्था लोग देख ही रहे हैं। जो सरकार की तरफ से दिया गया उसी में सारी व्यवस्था को करना है, वह हो रही है। अभी भी बहुत स्कूल के मास्टर शिक्षक का जो है भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन अब जिसके दिमाग में मैनिया ढुका हुआ, वहाँ लूट हो रही है, उसको क्या कीजिएगा? अभी भी आज के डेट में कितने क्वारंटाइन हॉल का बकाया है खाना खिलाने वाले मास्टर शिक्षक। सही बात है सर, अभी भी दौड़ रहा है डीडीसी कार्यालय में। सही लूट कहाँ से हो रहा है? लेकिन प्रवासी मजदूर मर जाए सर, कई जगह हंगामा हुआ, आपको अररिया मालूम भी होगा, रोड जाम हुई, खाने फेंक दिए प्रवासी मजदूर, ऐसा क्यों सर? देखिए, हंगामा करना वो नहीं चाहता है, हंगामा करवाया जाता है। हंगामा करता नहीं, हंगामा करवाया जाता है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, किसी को आने देना नहीं चाहते। जो जहाँ है वहीं रहें, सुरक्षित रहें, उनकी व्यवस्था की जा रही है, उनकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये आरजेडी के, विपक्ष के, प्रतिपक्ष अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव जी, दोनों इस कदर एकदम वायरस फैलाया, कोरोना से भी अधिक लगा हम कुछ कर ही नहीं रहे। इसके चलते मजदूर डर गया, भयभीत हो गया, प्रवासी अफरा तफरी मच गई, और वह वातावरण उन लोग बनाया है क्वारंटाइन हॉल तक ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सियासत करने के लिए। यदि सर वैश्विक महामारी की बात की जाए तो अररिया में जब पॉजिटिव संख्या कम थी तो उस वक्त लॉकडाउन था, लेकिन जब अब बढ़ रही है तो अनलॉक कर दिया गया है सर। देखिए, सरकार सिर्फ लॉकडाउन नहीं, सिर्फ सरकार आपको 3 महीने की प्रशिक्षण दे रही थी यहाँ के नागरिकों को कैसे चलना है आज की भारत में। ये क्वारंटाइन वैश्विक महामारी के बाद कैसे चलना, ये आपको सिर्फ प्रशिक्षित किया जा रहा था, जो कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर। लेकिन सर आप खुद मास्क पहने नहीं है सर, आप खुद मास्क नहीं पहने हैं सर। मास्क नहीं पहने, आप देख रहे हैं मेरे पास में अंगोछा है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं अभी सिंगल बैठा हुआ हूं। यहाँ कोई मास्क लगाना हमेशा वो भी जरूरी नहीं है, वो भी बीमारी का जड़ है। मैं अकेला सिंगल बैठा हूँ, आज साथ में मास्क लगाने के लिए गमछा लपेटा हूँ, लेकिन चूंकि सिंगल है, आपसे वार्ता हमारी हो रही है, साक्षात्कार हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर जो मैं अकेले बैठा हुआ हूँ, भीड़ नहीं है आपके सिवा,
कोई आवश्यक नहीं। अब मार्च से 24 घंटा लगाना वो भी हानिकारक है। सर आज लालू प्रसाद का जन्म दिवस है, मैं बधाई देता हूँ। जी, गरीब सम्मान दिवस मनाया जा रहा है उसके जन्मदिन पर। आप गरीब सम्मान दिए भाई साहब, आप पत्रकार हैं, हो सकता है आपकी पैदाइश उस वक्त नहीं हुई हो, 74 के बाद जो उनकी वापसी हुई, तो मैंने वो सत्ता में जब आए थे, सिर्फ हम लोग घर से जो मैंने एक सवर्ण जाति और अगड़ी पिछड़ी में इस कदर वो बीमारी फैला दिए थे, जो मधेपुरा कांड कोई भूला नहीं होगा, सवर्णों के साथ में जो किया गया। हम लोग जो जाते थे, माँ कहती थी हम लोगों की जो कि शाम में लौट के आओगे कि नहीं आओगे, जैसा बता देना। कोई मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, सारे लोग मारते थे, रंगदारी किसी अगर सरकार समर्थित कार्यकर्ता की शादी होती थी, गाड़ी के एजेंसी से गाड़ी लूट लिया है। ये 15 वर्ष का शासन उनका वही था। आज गरीब की रैली कर रहे हैं, आज गरीब की रैली कर रहे हैं। एक पुतोह तो संभला नहीं, चंद्रिका प्रसाद राय जी का जो उनको बड़ी पुतोहू थी, कैसे रखा जाता है बीवियों को, कैसे रखा जाता है बहुओं को, कैसे रखा जाता है बेटी के साथ व्यवहार किया जाता है, उसको तो लात मार के निकालती। जिसको अपनों की चिंता नहीं है वो गरीब की चिंता क्या करेगा भाई। वो मजाक, चुनाव सामने में, इसलिए मजाक कर रहा है। मजाक कर रहे हैं सर इसको? हाँ जी, हाँ मजाक कर रहा है वो। लेकिन उनका कहना यह है कोरोना वायरस को लेकर के जो अभी थाली पीटा जा रहा था, उनका एक नारा थाली नहीं, बिल्कुल पेट खाली है। भाई साहब 15 वर्ष जो उनकी शासन काल रही, 74 के शासन खुद सेल्फ था, जो वो चक्कर छाप जनता वाला जो चक्कर छाप था, उस टाइम का जो माहौल था, या कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस था। वो दौर जो गुजरा, दोबारा ईश्वर से मनाता हूँ, कभी दौर लौट के नहीं आता। लालू प्रसाद की दौर, जी 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 जी, कोरोना वायरस से भरा बड़ा वायरस था। वो एक समाज को तोड़ के रख दिया, जो आज तक हम लोग झेल रहे हैं। कहीं यही वजह तो नहीं सर, गोपाल जो हत्याकांड हुआ है, यादव के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे सियासत हो थोड़ा रही। सा एक बात और यही है, आप यादव कह करके एक सियासत कर सकते हैं, ब्राह्मण कह करके हम सियासत कर सकते हैं। हत्याएं तो रोज रोज होती रही है, घटनाएं तो सबके शासन में हुआ है, डकैतियां, हत्याएं सब जगह शासन में हुआ है। लेकिन कल का 15 वर्ष बीता हुआ लालू प्रसाद का और आज का नीतीश कुमार का विकास का काम, अगर कोई तुलना करे, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। बेकार मजाक बात है एकदम है। तो चुनाव नज़दीक है सर, सर क्या लगता है सर, एक लंबे समय से भाजपा में बने रहे, लेकिन बावजूद कि पार्टी टिकट नहीं दी अब तक सर? किनको? आपको? देखिए, हम बुद्धिजीवी लोग हैं और थोड़ा सा सर बुद्धि, आपका प्रश्न सही है, हम बुद्धिजीवी लोग हैं। जो लालू प्रसाद का जाति में अंतर करके शासन में, समाज को तोड़ के शासन में जो है, वो बीमारी अभी भी वायरस है। और हमारे समाज में जो सिखाया गया, जो बताया गया, सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाम जादव बनाम मुसलमान बनाम, ये वर्गीकरण जो तोड़ के रखा जो गया, उस नाते शायद दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और चुनाव लड़ने की अपनी कभी इरादा न इच्छा है। पार्टी से जो मिलता है उसी को मैं आदेश का निर्वहन करता हूँ एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में। अब तो 60 साल उम्र हो गया, चुनाव कहाँ लड़वाइएगा। क्या लगता है सर, यदि टिकट दे चुकी एक लंबे समय से, खास बात ये कि आप दिलीप जायसवाल सर और शाहनवाज हुसैन साहब के बहुत करीबी लोगों में जी से, जी अभी भी है जी, तो लगता है कि सर इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? लेकिन नहीं जी, नहीं। थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, तस्लीम साहब जब तक यहाँ राजनीति की, किसी को टिकट नहीं दी। और शाहनवाज हुसैन साहब का ऐसा दौर चला, जो मात्र एक टर्म ही किशनगंज के सांसद रहे और 2 विधानसभा के ही मालिक रहे, वो अररिया जिला का सिकटी और जोकीहाट। आज उनके दौर में जितना आदमी नेता पैदा लिया, प्रदीप सिंह उन्हीं के द्वारा लाया गया है, रंजीत यादव उन्हीं के द्वारा लाया गया है, आनंदी यादव घड़ी छाप से लड़ते थे, उनको फूल छाप का टिकट शाहनवाज हुसैन ने दिलवाया, जिताया भी, 2 बार बिताया। लेकिन अब दुर्भाग्य है, अररिया की किसको नेता मानेंगे। तो ये कह ले कि सर अररिया का आडवाणी है आप, बिल्कुल बुजुर्ग हो गए, आप तो 60 वर्ष कह रहे हैं। हाँ, आपकी इच्छा है, जो कि आप अडवाणी कहें या अमित शाह कहें, जो भी कह सकते हैं, वो आपका सम्मान मैं करता हूँ। जो आपने जैसे अडवाणी कह के नवाजा, हम काफ़ी गौरवान्वित इस शब्द से। जी सर, किस तरह से देखते हैं 2020 का चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, क्या लगता है कि भाजपा सरकार बनाएगी? देखिए, एक बात तो मैं कुछ इससे लीक हट के कहना चाह रहा हूँ, सियासत करने वाले पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव जी कर ले, हो सकता है हमसे अधिक ज्ञान हो चुकी, बहुत बड़ी
पॉलिटिकल आदमी के बेटा हैं, पुत्र हैं, खानदान है, वंश के हैं। हम लोग एक सादा रोज खटते हैं, बीजेपी जिंदाबाद करते हैं। अभी जो सर्वे मेरी व्यक्तिगत अपनी राय, मैं उसको सब मैंने ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। यह जो एक दौर चला है, मोदी का विरोध करते हैं और सरकार की सुविधा 1000 रुपये जनधन खाता का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, काहे खोल दिया, क्यों खोल दिया। आज जो लाभ पहुंच रही है, मर्द गाली देता है मोदी को, औरत वहाँ पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए टका उठा रही है, मुफ्त का गैस ले रही है, सारी सुविधा ले रही है। तो इस कदर जो किया गया, भैया आत्मा शरीर है, आप पति हैं, आप आरजेडी हो सकते हैं, लेकिन पत्नी आपके हाथ से खिसक गई है। वोट बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन को दे, साथ सरकार में दोबारा लौटेंगे। एक लास्ट सवाल का सर, जहाँ एक तरफ ये कहा जाए कि जो विपक्ष के लोग हैं वो कहता है कि अफसरशाही चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है। अभी बीते दिनों अररिया में एक मामला आया सामने, संवेदक राजन तिवारी को गाली गलौज किया गया। हालांकि मैं पुष्टि इस चीज़ का नहीं करता हूँ, ऑडियो वायरल हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप भी जानते होंगे, ठेकेदार और इंजीनियर के संबंध को आपस में उनकी तकरार होते रहती है। ठेकेदार इंजीनियर का लड़ाई रोज रोज चलते रहती है। लेकिन सर इस तरह गाली गलौज करना ये कोई गाली नहीं दिया गया, गलत बात है, वह कोई गलत गाली नहीं दिया गया है। अब किसी को इंजीनियर को कोई गाली दे और इंजीनियर के प्रतिकार में जवाब दे, यह तो रोज रोज होता आया है। वो उसको लोग की पैसा कौड़ी की लेन देन की मामला रहती है। तो ऑडियो को गलत बता रहे हैं सर आप? हाँ, एकदम गलत है। उसको लोग सजा करके बनाता है। अभी जो फेसबुक की हालत आपको है, क्या है, जो एक शब्द को हटा देना है, उस शब्द को दे देना है, एक शब्द को हटा देना है, दूसरे शब्द को जोड़ देना है। यही वजह तो नहीं है कि सर दो संघ हो गया संवेदक का? संवेदक का संघ देखिए, एक तो पहले मान लीजिए संवेदक का कोई संघ नहीं होता है। यह मैं जानकारी दे रहा हूँ। संवेदक का जहाँ पैसे कौड़ी की लेन देन होती है, वहाँ अब दो भाई हैं, किसी को पिताजी अगर रुपया देता है ना, दूसरा बेटा जो है माता जी को पैर दबाने लगता है कि माता जी हमरो बेसी पापा से दिया जाए टका। तो ये हालत होती है। वह लेन देन का एक डिपार्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, संवेदक का जो संबंध है, रेसा का जो संबंध है, उसमें डेली हाथापाई होती है, डेली मेल मिलाप होता है। रात का जो संबंध, हमारे माननीय सांसद जो फैसला कर दिए हैं, अब ये अंतर नहीं बुझाएगा, वह 3 दिन का ही अंतर था। जो वो झगड़ा झंझट है, सब आपस में लोग चाय पीने नाश्ता कर रहे हैं, जाकर देख लीजिए सर की। परिचय दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम प्रेम कुमार मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है।